हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज दिन है बुधवार और डेट है 23 नवंबर और सुबह का टाइम है। तो 8 अभी बजे नहीं है, बजने ही वाले हैं। तो मैं नहाकर आई हूँ और मैं हूँ किचन में। तो मेथी ज़्यादा ही आई हुई घर में, तो मैं बना रही हूँ मेथी का थेपला। तो रात को बना था डोसा, तो मैंने रात को आटा नहीं लगाया था। तो सुबह में आटा था ही नहीं रोटियों के लिए, तो मैंने सोचा कि नया आटा लगाना है रोटियों के लिए। तो मैं यही वाला आटा लगा लेती हूँ। तो मेथी का थेपला होता है ना, तो बस ये सर्दियों के सीज़न में अच्छा लगता है चाय के साथ। तो मैं इस तरीके से करती रहती हूँ। तो मैंने ऑयल रख दिया है और इसमें मैं मेथी डाल के थोड़ा सा 1 आध मिनट तक इस भून लूँगी। तो मेथी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो ये वाला थेपला अच्छा रहता है, एकदम सॉफ्ट बनता है ना, तो अच्छे से। तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ ना, तो ठीक रहता है। और इसमें हम आटा कर लेंगे ना इस तरीके से। तो जो आटे में ऑयल डालना है ना, वो भी थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, तो ठीक रहेगा। थेपला एकदम फ्लेवर भी अच्छा आएगा और अंदर से मेथी भी जो कड़वा लगता है ना, वो थोड़ा नहीं लगता कड़वापन भी। तो ऐसे 1 मिनट हाथ से मल के कर देंगे ना, तो अच्छे से आटा हो जाएगा। तो बाद में मैं पानी डालकर इसे अच्छे से आटा लगा लूँगी। तो बस इस तरीके से हो रहा है। सुबह से मुझे कुछ सिर में दर्द हो रहा था, तो रात को हो रहा था, तो ठीक हो गया, बाद में फिर से हो गया। तो इस तरीके से होता है इस मौसम में। मुझे सर्दी की मौसम होता है ना, ठंड के माहौल में तो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरी मांसपेशियों में दर्द होता है। तो इस तरीके से तो मुझे है साइटिका का भी प्रॉब्लम है, नस दबने का, और मांसपेशियों पर सूजन भी रहती है। तो डॉक्टर साहब ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये दर्द कभी आपको जाने वाला नहीं है। जब तक आप जिएगे ना, तब तक ये वाला दर्द आपको आपके साथ ही रहेगा। कभी आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ करोगे ना, तो ठीक होगा, इसलिए कम होगा दर्द, वरना आपके साथ ही कभी जाएगा नहीं। कभी कभी इस तरीके से आपको याद दिलाता रहेगा कि मैं हूँ। तो बस इस तरीके से बोला कि ये कभी जाता नहीं, जो एक बार हो गया ना, तो बस इसके साथ हमें जीना होगा। तो बस ये ठंड का माहौल होता है ना, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ये वाला दर्द, तो मुझे थोड़ी परेशानी हो जाती है, और सर्दियों के मौसम में ज़्यादा। तो बस थेपला बन गया है, तो अच्छे से ऑयल लगाकर इसे सेक लेंगे, तो चाय के साथ अच्छा लगेगा। तो सिर में दर्द था, पर मैं कभी इस तरीके से लेटी नहीं रहती कि दर्द है, तो अपना काम मैं करती रहती हूँ, जो काम हो ना, तो इस तरीके से तो ठीक रहता है। क्योंकि ऐसे लेट जाए और दर्द है करके पड़े रहे ना, तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो कुछ काम करते रहेंगे तो ठीक होगा। और मेरा कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं कुछ दर्द हो और मैं ऐसे लेटी रहूँ और मेरे हिस्से का काम कोई और कर ले। तो अब तो मेरी बेटियाँ ये तो कर लेती है, कुछ हेल्प हो जाता है, वरना मैं ही सब करती रहती थी। तो मैंने अपना काम किसी और से कभी करवाया ही नहीं, और मुझे मेरा नेचर ही ऐसा नहीं है, क्योंकि दर्द तो होता रहेगा, तो इतना भी नहीं होता तो हम कुछ काम न कर ले। घर के ही काम तो करने ही हमारे, किसी और के लिए तो करना ही नहीं, हमारे और हमारे बच्चे के लिए ही करना है। जो लोग होते हैं वो अपनों के लिए ही करना है, बाहर तो जाकर हमें कुछ करना नहीं है। तो बस इस तरीके से इस सोच के साथ हम कर लेते हैं ना, तो सब कुछ आसानी से हो ही जाता है। क्योंकि अपनों के लिए हम पड़े रहेंगे तो बस तकलीफ़ अपनों को ही होगी। बच्चों को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बच्चों को ऐसे कोई परफेक्ट मॉम नहीं चाहिए, उनको ऐसी मॉम चाहिए जो हैप्पी मॉम हो ना, उनको आनंद से रखे ना, हंसी खुशी। तो और बच्चे बड़े हो या छोटे, बच्चों को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ पे निर्भर होते हैं। उनका कुछ काम हम अच्छी तरह से कर लेते ना, स्कूल जाते तो डिब्बा वगैरह भर देते, कपड़े वगैरह निकाल देते, तो ऐसा बच्चे बड़े हो जाते ना, फिर भी ये काम तो माँ पर भी रहता है। तो बच्चों को ऐसे पसंद नहीं आता कि हम ऐसे बीमारी इस तरीके से बीमारी में लगे रहें। तो इसके लिए हमें बस आनंद में रहना होगा और हमारी हेल्थ की
भी थोड़ी हमें परवाह करनी होगी बच्चों के लिए। तो बस चाय पर बैठ गए हैं, चाय पीने के लिए आप भी आ जाइए सुबह में थेपला के साथ चाय। तो अच्छी लगती है ऐसे मीठी चाय, मीठी कोई चीज़ हो ना, इसके साथ थेपला खाएं ना मेथी का तो अच्छा लगता है। हेलो, कैसे हो आप सब लोग। तो बस मैं हूँ किचन में और उबल रही है दाल। तो तुअर दाल बनाई है और चावल भी है। तो इस चावल तो मेरे हो चुके हैं। तो चावल को मैं रख दूँगी साइड में और रख देंगे तवा। और सुबह से मैं सब तो ठीक चल रहा था, पर अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे होने लगा है सर दर्द। तो बस मैंने स्कार्फ बांध लिया है अपने सर पर। तो कल शाम को ही ऐसा हुआ था कि कल शाम को ही थोड़ा सर दर्द मुझे हो रहा था, पर आज सुबह से ठीक था। तो अभी आधे घंटे से पहले ही ऐसा हुआ। तो मैंने सर पर कुछ बंधा हुआ नहीं था ना, तो मुझे ऐसा हो जाता है। तो बस आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। और ये चटनी है, तो चटनी बनी थी कल शाम को, डोसा बना था तो उनके साथ। तो ये चटनी तो मैं आज बनाने वाली हूँ। मेथी के सुबह में बनाए थे थेपले, तो बस 2 थेपले छोटे छोटे बनाकर बेटे को टिफ़िन खा के जाएगा दाल चावल, और दे दूँगी नाश्ते के लिए बस थेपला और चटनी। पूछूंगी ले जाएगा तो सही, वरना वो तो बोल देगा ना। तो एक अकेले थेपले ही खाएगा। तो छोटे छोटे 2 बना लेती हूँ। तो उनको तो दाल चावल ज़्यादा पसंद है, तो अभी तो वो खा कर जाएगा दाल चावल। तो बस इस तरीके से चलता रहेगा हमारा काम। और आगे सब्ज़ी बनानी है, तो अभी सोचा नहीं है कि क्या बनाना है। तो देखते हैं आगे कि मैं क्या बनाती हूँ। तो आटा तो मैंने लगा कर रख ही दिया है, सिंपल रोटी का भी बनाया है। तो अभी बना लेती हूँ थेपला। तो मिलते हैं इसके बनने के बाद। तो ये रात का टाइम है, तो मैंने खिचड़ी और कढ़ी बनाई थी। तो मेरी बेटी बोली कि लाओ मम्मी मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो मेरी तबीयत तो ठीक हो गई थी, पर वो हेल्प करवा रही थी कि मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं करवा लेती हूँ। तो बेटियाँ होती है बस इस तरीके से। और मुझे रात से ही कहा गया था कि सुबह जल्दी उठना है और आपको एक्सरसाइज करनी है। तो वो मुझे कुछ डॉक्टर ने फाइल में ऐसे बनाकर एक कागज़ दिया है ना, तो उनमें लिखी हुई है कि क्या क्या करना है। तो मुझे कंधे और बाजुओं को होना इस तरीके से, और गर्दन की इस तरीके से 3 तरीके से एक्सरसाइज करना है। और वो बताया गया है कि इस तरीके से करना है। तो ऐसे दिन में 5 बार करना है, और कम से कम करूँ तो 3 बार तो करना ही है। तो बस इस तरीके से मुझे बोला गया है, पर मैं करती ही नहीं हूँ। तो बच्चों ने बोल दिया कि आप तो हमारी परवाह करते ही नहीं, तो आप अपने लिए कुछ करते ही नहीं। आप ठीक नहीं रहोगे तो हम कैसे ठीक रहेंगे। तो बस इस तरीके से बच्चों ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया है। तो बस मुझे सुबह उठकर करना ही होगा। तो मुझसे सब तो नहीं होने वाला। मुझसे सुबह में 5 बजे जगाकर कुछ काम करवा लो ना किचन में, तो मैं कर लूँगी, पर ये एक्सरसाइज वगैरह मुझसे तो नहीं होने वाला। तो मेरा दर्द भी ये ठीक कभी होने वाला नहीं, क्योंकि मुझे ये सब करने में थोड़ा आलस आता है। तो मैं खुद के लिए कुछ करना मुझे नहीं ठीक लगता। तो देखते हैं कब तक मैं कर लेती हूँ। तो कर ले तो अच्छा ही है अपने हेल्थ के लिए, पर मुझसे ये सब होता ही नहीं है। एक्सरसाइज वगैरह मुझे नहीं होता। चलना का हो तो मैं चल लूँगी, पर चलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक्सरसाइज करेंगे ना तो ही फ़ायदा होने वाला है। तो बस ये नया नया टेंशन सुबह में ही आ गया है। तो मेरे लिए तो मुश्किल ही है, पर बच्चों ने बोला है तो करना है तो होगा ही। और मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा बच्चों के लिए, क्योंकि मैं अच्छी, एक माँ अच्छी रहती है तो ही बच्चे ठीक रहता है। हम अच्छे हो गए ना तो ही बच्चों को संभाल सकेंगे। तो बच्चों के लिए तो बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ही होगा। तो बस आज के लिए इतना, मिलते फिर अगले व्लॉग में।